हेलो गाइस, मैं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं नेवर स्टॉप इनोवेशन। तो गाइस, अगर आपके पास भी इस तरह की हीटिंग गन या इससे अलग दिखने वाली कोई भी हीटिंग गन है, हॉट एयर गन, और वो ख़राब हो गई है, वो आपको गर्म जो है एयर नहीं देती है, केवल नॉर्मल एयर आपको देती है, तो उस केस में आप मार्केट जा चुके हैं, मार्केट में जाके रिपेयर शॉप्स पे पूछ चुके हैं और मैक्सिमम लोग आपको मना कर चुके हैं कि भैया ये रिपेयर नहीं होगी। अब आपकी ये जो गन है ये आती है 700-800 रुपये की, चाइना मेड जो है। अब ये तो ख़राब हो गई, तो क्या किया जाए? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर ये ख़राब हो जाती है तो इसको आप खुद कर सकते हो रिपेयर, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ओपन कर लो और ये इस तरह ओपन हो जाएगी। ओपन कर लेने के बाद आपको इसको निकाल लेना है यहाँ से, और उसके बाद इसके अंदर ये जो कॉइल है इसको अगर आप खींचोगे तो ये भी बाहर आ जाएगी इजीली। अब आपको करना ये है कि आपको मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी सेट करनी है और कंटिन्यूटी सेट करके आपको ये सारी कॉइल्स चेक करनी है। अगर आपकी इन कॉइल्स में कंटिन्यूटी इस एंड से लेके इस एंड तक, ये देखिए ये एंड है जहाँ से कॉइल जा रही है, लग रही है, और उसके बाद एक दूसरा एंड है जो आपको यहाँ दिख रहा है। इस एंड तक अगर पूरी कंटिन्यूटी आपको मिल रही है, दैट मीन्स आपकी कॉइल में कोई ख़राबी नहीं है। अब आपको कॉइल छोड़ के और यहाँ आ जाना है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं इस मशीन का यहाँ ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। अगर तो अच्छे से थोड़ा क्लियर करके दिखा देता हूँ। इसमें जो ये पार्ट है ये इसका थर्मोस्टेट है, और आप का या तो ये ख़राब होगा या फिर यहाँ पे मैंने अपनी मशीन को पहले से खोल के रखा था, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होता है ये थर्मल फ्यूज़ कहलाता है। इस तरह कुछ दिखता है, ये सभी हॉट एयर गन्स में आपको मिल जाएगा। और ये जो होता है ये टेम्परेचर से चलता है। मेरा वाला जो है इसमें लगा हुआ था 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस, 113 डिग्री सेल्सियस, और ये 250 वोल्ट और 10 एम्पियर का फ्यूज़ है। इसको थर्मल फ्यूज़ बोलते हैं। या आप मार्केट में कहीं भी जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिलते हैं, डायोड वगैरह जहाँ मिलते हैं, डायोड ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस, वहाँ जाके आप बोलेंगे तो आपको इसी रेटिंग का, उसमें आपको टेम्परेचर बताना होगा उनको, और 250 वोल्ट बताने हैं और एम्पियर बताना है। ये तीन चीज़ें आप बताएंगे तो आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगा। मुझे मिल गया मार्केट में इसी का रिप्लेसमेंट 40 रुपये में। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये रिप्लेसमेंट है। हालांकि मुझे जो मिला है वो 135 डिग्री सेल्सियस का फ्यूज़, थर्मल फ्यूज़ है ये, और इस तरह रहता है। 250 वोल्ट, 10 एम्पियर, 135 डिग्री सेल्सियस, 135 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो फ्यूज़ है ये मेरी मशीन में गया हुआ है। तो करना क्या है, आपको इस थर्मोस्टेट से लेके और ये ग्राउंड है, ग्राउंड के बीच में इसको लगा देना है। अब ये जो मेरा पहले वाला जो लगा हुआ था फ्यूज़, वो तो यहाँ पे रिबिट से टाइट होके लगा हुआ था, बट अब मुझे जो लगाना है वो थोड़ा सा लगाना, क्योंकि आप सोल्डरिंग तो यहाँ कर नहीं सकते हो, क्योंकि सोल्डरिंग करोगे वो पिघल जाएगी। तो आपको क्या करना है गाइस, जो ये अभी मैं इसमें जो चेंज करूँगा, ये वाला जो मेरा अच्छा वाला फ्यूज़ है, थर्मल फ्यूज़ है, इसको मैं इसके साथ रिप्लेस करूँगा। इसको रिप्लेस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम नहीं कर रही है और ये फ्यूज़ इसका ख़राब है। इसको हम कैसे चेक करेंगे वो भी इसमें मैं बता देता हूँ आपको। पहले मैं इस फ्यूज़ को लगा रहा हूँ, ख़राब वाले फ्यूज़ को, और आपको देखना है इसमें कि क्या होता है। तो ये गाइस मैंने इसमें लगा दिया है, ये आप देख रहे हैं, ये फ्यूज़ मैंने इसमें लगा दिया है। और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस मैं मशीन चालू कर रहा हूँ। आप इस पर यहाँ पे देखिएगा, ये कॉइल पे, और ये जो कॉइल है इस पर
ये देखिए, इसके अंदर सिर्फ यही कॉइल है जो गर्म हो रही है, ये कॉइल पूरी गर्म नहीं हो रही है। तो आपने देखा सिर्फ जो ये जो पार्ट है सिर्फ इसका ये ही गर्म हो रहा है, ये वाला जो कॉइल है ये सारी ये सब गर्म नहीं हो रही है। इसी के कारण जो है ये मशीन हॉट एयर तो फेंक रही है लेकिन बहुत कम गर्म हवा फेंक रही है। एक ड्रायर जो हेयर ड्रायर होता है उससे भी काफ़ी कम गर्म हवा इसमें से निकल रही है। तो इस कॉइल को ही चालू करना है और इसी कॉइल को चालू करने के लिए इस फ्यूज़ को जो है रिप्लेस करेंगे। तो मैं इस फ्यूज़ को रिप्लेस करता हूँ और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। तो गाइस आपको जो है इसके दोनों एंड इस तरह से मोड़ लेने हैं यूँ, और फिर इसको ये जो दोनों इसमें होल दिख रहे हैं आपके, ये दोनों होल, इसमें इसको जब हम लगाएंगे तो ये यूँ आकर लग जाएगा और फिर इसको यूँ ला करके और इस तरह आपको ये लगा देना है। तो जब इस तरह आप लगा देंगे तो ये सर्किट जो है पूरा हो जाएगा। मैं आपको इसको चेक करके बता देता हूँ। ये एक नॉर्मल फ्यूज़ की तरह ही होता है, बस इसके अंदर इतना होता है कि इसमें कंटिन्यूटी जैसे नॉर्मल फ्यूज़ में आती है, ये आप देख रहे होंगे मल्टीमीटर में मेरे, तो आपको ना कोई बीप सुनाई दे रही है और ये 1 आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये कंटिन्यूटी इसकी शॉर्ट हो चुकी है, ओपन हो चुका है पूरी तरह से। और वहीं अगर मैं इसकी आपको कंटिन्यूटी चेक कराता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लीड लगाई, ये इसमें मल्टीमीटर में देखिए आपको ये कंटिन्यूटी शो करेगा। ये देखिए 0 बता रहा है, ये 0 रेजिस्टेंस है इसमें। तो ये इस तरह से इस सर्किट पूरा हो गया है और अब हम जब इसको चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगी। इससे पहले सिर्फ ये सर्किट पूरा नहीं होने के कारण ये गन जो है उसका सिर्फ ये पार्ट हीट हो रहा था, मतलब केवल ये ही कॉइल थी जो कि गर्म हो रही थी, दूसरी कॉइल जो है वो गर्म नहीं हो रही थी। तो ये एक रीज़न था बस इसके ख़राब होने का। तो गाइज मैंने जो है फ्यूज़ रिप्लेस कर दिया है, थर्मल फ्यूज़ यहाँ पे, और ये पुराना वाला फ्यूज़ है मेरा। तो चलिए अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इस वक्त तो जो बटन है वो हाई मोड पर है और हम स्टार्ट करते हैं मशीन को। तो आपने देखा कि ये जो है अब पूरी कॉइल बर्न कर रही है और ये जो है पूरी मशीन ठीक हो चुकी है। बस अब इसको पूरी तरह हम असेंबल कर देंगे और असेंबल करके इसको पूरी तरह से बंद कर दीजिए और आप मशीन में यूज़ में लीजिए। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको आपकी मशीन में आपने क्या क्या रिपेयर करते वक्त चीज़ें निकाली और क्या कॉइल ख़राब थी, फ्यूज़ ख़राब था या थर्मोस्टेट ख़राब था। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, देखते रहिए मेरे वीडियोज़ और कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।